हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं जनवरी 2022, जिसमें सभी बेहतरीन लेवल के करंट अफेयर होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, जिसमें 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक होगी। तो मेनली ये क्या है? रॉक संग्रहालय। रॉक मीन्स चट्टान का संग्रहालय है और भारत की पहली है। तो याद रखिएगा कहाँ है? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसको देखिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की खर्च की सीमा थी, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि बड़े लोकसभा क्षेत्र में पहले सीमा थी 70 लाख, उसको बढ़ा करके इलेक्शन कमीशन ने 95 लाख कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले खर्च की सीमा 54 लाख थी, उसको बढ़ाकर निर्वाचन आयोग ने 75 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला पॉइंट इसमें याद रखने योग्य है, बड़े विधानसभा के लिए पहले खर्च की सीमा 28 लाख थी, उसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया। और छोटे विधानसभा के लिए पहले 20 लाख था, उसको बढ़ा करके 28 लाख कर दिया गया है। तो केवल आप करंट में याद रखिएगा कि कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। तो बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें बढ़ा करके 95 लाख, छोटे लोकसभा क्षेत्र में बढ़ा करके 75 लाख, बड़े विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा करके 40 लाख और छोटे विधानसभा में 28 लाख बढ़ा करके कर दिया गया है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई है। तो याद रखिएगा कि पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई है जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। तो नाम क्या है उनका? हरप्रीत सिंह चंडी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना में अधिकारी है और इन्होंने यह पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। हरप्रीत सिंह चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है आपका मिशन अमानत। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे के वेबसाइट पर इनकी जानकारी को उपलब्ध कराना मिशन अमानत का एकमात्र उद्देश्य है। तो समझ में आ गया होगा कि मिशन अमानत क्या है। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है जिसके तहत यात्रियों के खोए हुए सामान को आरपीएफ ट्रैक करेगी तथा उसको रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। और इस बार का केवें नंबर का था? 24वां था। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा किस जगह पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुदुचेरी में किया गया है, जिसमें लगभग
2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो मेनली इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग देना। एक और इसमें बात याद रखिएगा कि 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। आप सभी को जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका आयोजन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पुदुचेरी में किया गया। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला है कोल से मेथनॉल, कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भेल द्वारा किया जा रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला देखिए, दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा कि कला कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा किया गया है, जिसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रीन पर चित्रित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। तो मेनली आप याद रखिएगा कि कला कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा। अगले सवाल पर आते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा जो कि 28 फीट है का अनावरण किया गया है। तो मेनली इसमें याद रखिएगा सबसे पहली बात कि 23 जनवरी, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिवस पर भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया है। और इसमें क्या है, याद रखिएगा कि इसी के जन्म दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर इनकी 28 फीट की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बस इतना याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो भारत का पहला है हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई है, जहां हेलीकॉप्टर से संबंधित एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उसी को हम क्या कहेंगे? हेली हब कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला है, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। तो इसमें याद रखना क्या है कि भारत सरकार ने जो अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पर जो है, उसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिलाने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमर जवान ज्योति कब बना था। तो अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में 1972 में बनाया गया था अमर जवान ज्योति। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद हुए सैनिकों के नाम दर्ज हैं। तो इन दोनों को भारत सरकार ने मिलाने का निर्णय लिया है, अमर जवान ज्योति को और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को। तो याद रखिएगा इन दोनों को। अच्छा क्वेश्चन है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश है, जहां सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाली भारत की पहली राज्य बन गई है। अगले सवाल पर आते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है।
जिसमें एक धुन बजता है अबाइड विद मी। इस धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और ए मेरे वतन के लोगों धुन जो है वो भारत और चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है, जिसको पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा कि ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया है, तो कवि प्रदीप द्वारा इसको लिखा गया है और पहली बार 1963 में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2024 में जो पैरा ओलंपिक होने हैं उसमें भारत को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा केरल में। और किसके द्वारा की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा की गई है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना की जाएगी? तो टाटा स्टील लिमिटेड की सहायता से की जाएगी। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा कि भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? केरल में की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। और किसकी मदद से की जाएगी? तो टाटा स्टील लिमिटेड की मदद से की जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कितना चार्जिंग पॉइंट है? 100 चार्जिंग पॉइंट है। और भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनी है गुरुग्राम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है, भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों और 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। उत्कृष्ट गांव, विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का फैसला लिया है भारत ने इजराइल के सहयोग से, जिसमें 12 राज्यों के 150 गांव शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा कि किसानों को कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। इसी के लिए भारत सरकार और इजराइल ने दोनों ने मिलकर 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने, इन दोनों ने मिलकर हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध बनाने का निर्णय लिया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो मेन पर्पस इस बांध को बनाने का क्या है? सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करना। आगे क्या है? बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो जमुना में जाकर गिरती है। तो इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आदि बद्री बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा के यमुनानगर में किया जा रहा है, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से। और इस बांध में जो पानी आएगा वो सोम नदी से पानी आएगा, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करना। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है, प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा।
इन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये क्या है, एक यूट्यूबर है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है, प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जिला सुशासन सूचकांक 2022, ये विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 20 जिलों को शामिल किया गया है और ये भारत में पहली बार जारी किया गया है। और किसके द्वारा ये जारी किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। और जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला प्रथम स्थान पर इस जिला सुशासन सूचकांक में हासिल किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना आपको कि 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं और इसी के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है, जिसकी लंबाई 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पंछी की प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिन्होंने स्टेट लेवल पर बर्ड एटलस जारी किया है, तो वो राज्य है आपका केरल। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला आप लोगों के सामने है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि सांस्कृतिक राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी हैं और इसी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक अभियान शुरू किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। वो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखना आपको, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोगों के सामने, कोच्चि बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च करने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यह सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा बन गया है, तो कोच्चि बन गया है, केरल। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली, जो भी हो उसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये क्या है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, जिसको कहाँ लॉन्च किया गया है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। तो हनी को प्रोसेसिंग करके इसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी इस वैन के जरिए। नेक्स्ट है, जेरी हैमलेट जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन बन गया है, जेरी हैमलेट बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ICMR, पूरा नाम है इसका इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर की मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी के एग्जाम में 6 सितंबर, याद रखिएगा 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट में ये पेपर में सवाल पूछ लिया गया है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि भारत का पहला भारत निर्मित परीक्षण किट कोरोना की कौन सी है, ओमिश्योर है। और इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला है, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोड में बदला जाएगा।
तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है जो पेपरलेस न्यायालय बन गया, पूरी तरीके से पेपरलेस बन गया है, तो केरल उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा भारत का पहला जिला जहां बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है वो कौन सा जिला है, गंजम जिला है, और ये उड़ीसा का जिला है। और इस उपलब्धि को निर्भया कड़ी अभियान के तहत हासिल किया गया है, तो याद रखिएगा इसको भी निर्भया कड़ी अभियान के तहत ही बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है गंजम जिला, और ऐसा भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जबलपुर के लम्हेटा गांव में, याद रखिएगा लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है आपका माना उरू मानाबाड़ी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है माना उरू मानाबाड़ी जो तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूल में बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाना ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। तो इसका मेन उपलब्धि क्या है, माना उरू मानाबाड़ी कार्यक्रम का स्कूलों में बुनियादी ढांचे जो हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है वीर गाथा प्रोजेक्ट, इसको भी याद रखिएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, जिसके तहत स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियां से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा वीर गाथा प्रोजेक्ट आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को वीरों की कहानियों से अवगत कराना इसका एकमात्र उद्देश्य है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले नीट का पूरा नाम आप जान लीजिए, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसको लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकों समाधानों के उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो याद रखिएगा नीट 3.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और ये शिक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात हाई कोर्ट न्याय की घड़ी को शुरू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है, जिसमें अदालत के भीतर एलईडी डिस्प्ले होगी दीवारों पर, और सभी लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित की जाएगी। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। इसी के द्वारा चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी सैनिक स्कूल है जिसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है निरामय परियोजना। निरामय परियोजना जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो मेनली इस परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, असम में की गई है। निरामय परियोजना जो स्वास्थ्य से संबंधित है और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, असम में की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना। तो याद रखिएगा निरामय परियोजना का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से है, और ये असम में शुरू किया गया है। अगला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंक कौन सी बन गई है, HDFC बैंक बन गई है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 26 जनवरी 2022 को
गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का जब परेड हुआ था उसमें राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? शिवांगी सिंह बन गई है। अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। मीन्स आपको पता होगा कि एयर इंडिया फिर से भारत सरकार ने किसको बेच दिया है? टाटा ग्रुप को बेच दिया है। अगला है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर की खेती की जा रही है जिसको बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। और अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये लेवेंडर की जो खेती हो रही है वो किस मिशन के तहत हो रही है? अरोमा मिशन के तहत हो रही है। और इसी लेवेंडर की खेती को बैंगनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं क्या है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। तो ये न्यूज़ बहुत ही हाईलाइटेड रहा था। आप सभी को जानते हैं, जब प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर गए थे उस समय उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। इसी के जांच के लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला है, 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजन किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं और 6 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह राणे। इसको गोवा की कैबिनेट में आजीवन मंत्री का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला है, 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। पूछा जा सकता है कि इस वर्ष 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी असम में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना। और इस वर्ष का थीम क्या था? इसको भी ध्यान में रखिए, कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शित हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, एक सीरियम संस्था है जो 2021 में समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने से संबंधित एक रैंक जारी किया है जिसमें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा को प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि समय पर प्रदर्शन करने के लिए विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कौन है? तो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमेरिका का है, और वहीं चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारत का है 8वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका, लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? लेह में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। इसको देखिए, कोची का कुबलांगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बन गया है? कुंबलांगी गांव बन गया है, जो कोचीन केरल का एक गांव है। नेक्स्ट आपका, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया है? मीनाक्षी लेखी द्वारा जारी किया गया है और ये सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा से सटे बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। इन गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। तो याद रखिएगा, 4 जिले को राजस्व गांव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। इसको देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्को जो है वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जो गुजरात में स्टील प्लांट लगाने के लिए भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया है। अगला क्या है, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत करी है। तो याद रखिएगा, गुजरात का एक मिनी चिड़ियाघर है सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर। यहाँ पर जानवरों को फाइनेंशियली रूप से हेल्प करने के लिए एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई है। तो ये थे जनवरी 2022 के सभी बेहतरीन लेवल के करंट अफेयर जो अच्छे से मैंने सारा करा दिया। अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर के साथ।